प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ हम आज वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हम दाऊद के बारे में हम मनन कर रहे थे प्रभु, कैसे उसके जीवन में कैसे परमेश्वर ने उससे और किधर भी नहीं था, उसे फर्श से लेकर ऊपर तक उठाया, उसको राज्य उसको दिया प्रभु। हम जब इस वचन की मनन करते हैं प्रभु, आत्मिक उन्नति के लिए हो, हमारे जीवन में एक बदलाव लाए प्रभु। जब हम इस वचन की घोषणा करते हैं, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमारे ओर से हो प्रभु। सब कुछ मानते हैं पवित्र मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। पिछले वीडियोस में हम देख रहे थे कैसे दाऊद ने नीचे से लेकर ऊपर आया और उसके बाद परमेश्वर उसको कैसे इसके राज्य उसको स्थापित करता है और कैसे कैसे उसको किस हालात से उसको लेकर आता है। कैसे हम देखा है अब्नेर की हत्या होता है, कैसे मेफीबोशेत पर दया करके उसके राज के जो कुछ उसे था उसको वापस देता है। बहुत कुछ चीज़ें हम देखता है। फिर उसके बाद उसको परमेश्वर उसको और भी उठा पूरा शांति उसको देता है और वो बहुत सारे कार्य करता है और अपना महल बनाता है। और उसके बाद जब वो शांति पा लेता है तो बहुत बड़ा गलती करता है, बहुत बड़ा गलती करता है और उस गलती का सज़ा भी बहुत बड़ा होता है। तो उसके उसके पश्चात हम पढ़ेंगे, जब सब कुछ वो शांति उसके ज़िंदगी में मिलता है और उसको राज्य में शांति आ जाता है, तो एक बहुत बड़ा गलत काम करता है। वो हम पढ़ेंगे क्या किया वो उसने। दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग उसके सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्हें अम्मोनियों के नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। पहला गलती उसने क्या किया, उसने दाऊद को परमेश्वर ने जब चुना उसको राज करने के लिए, उसे हमेशा जब युद्ध होता है राजा को सामने होना चाहिए। इधर क्या करता है, इधर युद्ध हो रहा है और ये महाशय आराम से अपने महल में आराम फरमा रहे हैं। उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो मजा करने के लिए वो आराम फरमा रहे हैं। हमारे मसीह जीवन में हमको याद दिलाता है परमेश्वर, हमको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हमको याद दिलाता है कि हमको जब उद्धार दिए हैं हमको आराम नहीं करना चाहिए। जब हमको आराम करता है, हमारा आराम हराम है। हमको परमेश्वर ने कहा है कि उसके संगति में रहना है, हमेशा हमेशा उनसे प्रार्थना करना है, वचन की अभ्यास करना है। हम एक युद्ध भूमि में हैं, हमारे सामने वाले बहुत शातिर है, हमको किसी प्रकार हमको मार देगा, हमको कैसी भी हमको तकलीफ में डाल सकता है। हमको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन यह क्या करता है, ये जो महाशय है, राजा जो है, वो राज कर रहा है, उसको शांति मिल गया, वो अपने सेना के अध्यक्ष को भेज रहा है, जाओ युद्ध करो, मैं इधर आराम फरमाऊंगा। नहीं प्रियो, हमको परमेश्वर ने कोई कर्तव्य दिया है, हमको वो करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमको वो काम करना। यहाँ दाऊद आराम फरमा रहे हैं। हमको आराम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम आराम करते हैं, शैतान हमारे चारों तरफ से घूमते रहता है, हमको किसी ना किसी तकलीफ में डालने, गलत हमारी चीजें हमारे दिमाग में डालता है, गलत चीजें हमारे दिमाग में डालता है। वो हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ। उसके पहले दूसरा वचन जब पढ़ते हैं, 11 अध्याय का दूसरा वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन में छत पर टहल रहा था और छत के ऊपर एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने बेचकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या वह एलियाम की बेटी और हिती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं? वो उसका नजर देखो किधर गया, शैतान उसको बराबर उसको नजर उसके गलत जगह पे उसको नजर लेकर गया
औरत नहा रही थी, उसका नाम बातशेबा था, उसको ऊपर नजर रखा। और बड़ी बात है कि वो किसी की पत्नी थी, वो किसी की पत्नी थी। यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा सबक देता है परमेश्वर हमको। जो चीज में परमेश्वर हमको ना कहा है, हमको जो कार्य करना है, अगर उस कार्य से हम विपरीत होकर दूर जाते हैं और गलत चीजों में नजर रखते हैं, हम उस गलत संगति में पड़ सकते हैं। यहां पर कैसे देखो, दाऊद उस गलत चीजों में नजर पड़ता है और उस स्त्री को महल में लेकर आकर उसके साथ सो लेता है। गलत चीजें करता है, व्यभिचार करता है वो। जब उसने पहला चीज उसने किया, उस स्त्री को देखकर उसने मोह किया अपने अंदर, वो वहीं से व्यभिचार शुरू किया है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब तुम कोई स्त्री को देखता है और गलत रीति से देखता है और उसके ऊपर मोहित हो जाता है कि तुम व्यभिचार कर चुका होता है। यहाँ पर उस राज उसका है, सब कुछ उसका है, वो स्त्री को बुलाता है, उसके साथ सोता है, उसको अपवित्र कर देता है उसको, और वो उसको छोड़ देता है। और क्या गलत काम करता देखो, बहुत बड़ा गलत काम करता हूं। एक पहला गलत काम कर जाता है और उस गलत काम ढांकने के लिए और गलत गलत काम करते जाता है, और गलत काम करते जाता है। हमारी जिंदगी में हम जब कुछ गलत काम करते हैं, उसी वक्त उस पश्चात ही हम परमेश्वर के सन्मुख आकर हमको उसके माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन दाऊद क्या करता है, उस गलत काम करने के बावजूद वो सोचा है कि मुझे कोई नहीं देखता है, उस गलत चीज को छुपाने के लिए और गलत काम करता है, बहुत बड़ा गलत काम करता है। उसका जो पति था उस औरत का, उसका नाम ऊरिया था, वो किधर था? वो युद्ध भूमि में था, युद्ध कर रहा था। उसे बुलाता है, उसे बुलाकर कहता है कि तू जा अपने घर में, जा अपने घर में। जो जो गलती किया उसको मालूम पड़ गया कि वो पेट से है, वो पेट से है। तब दाऊद घबरा गया, उसका पति तो युद्ध भूमि में और ये पेट से हो गया। तो उसके लिए क्या करता, जो गलत काम इसने किया वो उस उरिया के सर पर डालने की कोशिश कर रहा है। पहले तो गलत काम किया, पहले तो उसने युद्ध में नहीं किया, पहला गलत काम किया। दूसरा गलती क्या किया, उसके नजर गलत चीजों पर गया। तीसरे की उस औरत को घर लेकर महल पर लेकर उसके साथ सोया, उसके साथ बच्चा बनाया उसको, और वो काम कर रहा है, एक के ऊपर एक गलतियां कर रहा है। और उस गलती को छुपाने के लिए अपने उसके पति को बुलाकर बोलता है, तू उसके घर पे जाओ उसके साथ सो जाओ। और कहता है, जब करता है कि ये इसका जो गलती है, उसका बच्चा वो जाएगा सोएगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये बच्चा तुम्हारा है। कैसा घिनौना काम करता है, घिनौना बोल से घिनौना, और गलत काम कर रहा है। एक के ऊपर एक के ऊपर कितना गलतियां ये करते जा रहा है। दाऊद क्या करता है, उससे बोलते हुए ऊरिया क्या कहता है, उसको बुलाता तो घर जाने को क्या कहता, तो ऊरिया कहता है, देखो वो कितना कैसा व्यक्ति है, वो वफादार जिसे कहते हैं, इसे वफादार कहते हैं। वो कहते हैं, मेरे साथी मेरे सैनिक जो है इस देश के लिए लड़ रहा है, मैं अपने बीवी के साथ जाके कैसे सोऊं, मैं कैसे जाऊंगा अपने घर में आराम करने के लिए। वो उस महल के दरवाजे पे ही आराम कर रहा था, दरवाजे पे ही आराम कर रहा था। देखो, एक व्यक्ति जो जो गलत काम करने शुरू किया, वो पूरा गलत के ऊपर गलत 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 काम कर रहा। जब ऊरिया को लगातार बोले तू घर पे जा, वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सैनिक जो है, मेरे भाई जो है उधर युद्ध कर रहा है, अपने देश के लिए युद्ध कर रहा है, मैं कैसे आराम फरमा सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं आराम। देखो, उससे बड़ा गलती और क्या करता है दाऊद, बहुत बड़ा और गलती करता है वो। क्या गलती हम देखते हैं, तब उसने क्या कहा, 11वां अध्याय उसका 14 वचन, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन जब पढ़ते हैं। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिया के हाथ से भेज दिया, और उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबके घोर युद्ध के सामने ऊरिया के रखना, तब उसे छोड़कर लौट जाओ और घायल होकर मर जाए। देखो क्या गलती कर रहा है ये व्यक्ति। परमेश्वर ने उसको मुफ्त में इस राज्य में, उसको कितना नीचे से उसको ऊपर उठाया, उसको एक राजा भी, कोई भी कुछ भी नहीं था, एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति को राजा बनाया उसको,
सब कुछ देने के बाद जब उसकी संगति में रहना चाहिए था, उसके साथ चलना चाहिए था, वो ये क्या करता है? गलत काम के ऊपर गलत काम के ऊपर गलत काम कर रहा है। उरिया को कहता है तू घर जा, वो बोलता हम नहीं जाएगा। जब उसकी सोचता है नहीं जाएगा तो क्या करता है? वो अपने उसका मौत का फरमान जो है उसके हाथों से भेज रहा है। उसका मौत का फरमान जो है उसके हाथ कहता है, ये योआब के हाथ में चिट्ठी देना, तुम युद्ध जाना चाहता जाओ, युद्ध में जाना, जाओ उसके साथ युद्ध करो और हमारे साथियों के साथ उसका कुशल मंगल उसको पूछो उसको, और ये जो चिट्ठी है मैं जो देता हूं उसके हाथ में दे दो। ये बेचारा व्यक्ति को पता नहीं कि मेरे मौत का फरमान मेरे हाथ में दे रहा है। उसे कहते हैं वफादार। हम तो होता तो खोल के पढ़ लेता था, ये खोला नहीं। उतना वफादार व्यक्ति था वो जाता है, इसकी मौत का फरमान जो है वो सेना अध्यक्ष के पास देता है। जब सेना अध्यक्ष देखता है वो भी हैरान हो गया होगा, सच में हैरान हो गया होगा कि भाई इसका मौत का फरमान इसके हाथों में दिया है। उसमें लिखा था कि युद्ध भूमि में सबसे सामने सबसे कठोर जगह जिधर होता है उसको उधर डालो ताकि वो उधर मर जाए। कितना गलती कर दिया इसने, एक के ऊपर एक गलती छुपाने, दूसरा गलती छुपाने, दूसरा गलती छुपाने के लिए और गलतियां कर रहे हैं। हमको ये सबक मिलता है मेरे प्रियो, एक बार हम अपने मसीह जीवन में थोड़ा से भी डगमगा जाते हैं तो हम उसी वक्त अगर क्षमा नहीं मांगते हैं उस गलतियां छुपाने के लिए और घंटे में हम जाते जाएंगे। तुरंत हम खड्डे से बाहर नहीं निकला तो उसी वक्त तो हम बहुत बड़े संकट में पड़ सकता है, हमको बहुत बड़ा सबक दिखता है। योआब ने उस पढ़ के उसको पकड़ उसको जब पढ़कर उसको सबसे सामने डाल देता है युद्ध भूमि में, और उसको मारा जाता है। और वो मारा जाता है, जब वो मारा जाता है उसके जो संताप करने का दिन था उसको उस औरत को बुलाकर वो उससे शादी कर लेता है, उसको घर पे लेकर आता है, शादी कर कर। देखो कितनी बड़ी गलतियां आपके ऊपर, गलतियां के ऊपर गलतियां के ऊपर करते 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 क्या कहाँ तक आ गया। जो चीज परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था, एक गलती की वजह से वो और जाता है। परमेश्वर को देखा तो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। ये हमारे जिंदगी में एक सबक होना चाहिए प्रभु, मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा गलतियों को कभी माफ नहीं करेगा। जो गलतियां करते हैं अगर हम उसके सन्मुख आकर गिर कर हम उससे माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर हमारा माफी, लेकिन ये जो कर रहा है गलतियों के ऊपर गलतियां और बहुत बड़ा गुनाह कर देता है। एक निर्दोष व्यक्ति को मार देता है। ये परमेश्वर ने राजा बनने उसको बनाकर, देखो जो ये इसको इधर से इसको नीचे से इसको ऊपर उठा कर लेकर आता है, राज देता है, राजा बनाता है और गलती कर देता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर प्रकट हो जाता है। तो क्रोध प्रकट हो जाता तो क्या करता है, वो नाथान जो याजक था उसके पास भेजता है, और नाथान याजक जो है दाऊद के पास आकर कहता है, वो एक कहानी के रूप में उसके सामने कहता है कि ये एक व्यक्ति था, उसके पास एक ही भेड़ था। एक अमीर व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे भेड़ थे। जब उस अमीर व्यक्ति के घर में मेहमान आया तो इस गरीब व्यक्ति का एक भेड़ को लेकर उसने उसे एक त्योहार बनाया उसके साथ उसको वो व्यक्ति का उसका व्यक्ति अपना नहीं लिया, इस गरीब व्यक्ति का एक भेड़ था उसको लेकर उसने उसके त्योहार मनाने के लिए ले गया। तो दाऊद को क्रोध होता है, कहता है कि कौन व्यक्ति है उसको, वो तो मरने लायक है, उसको मारना चाहिए। तो नातान जो याजक जो कहते हैं कि तुम ही है वो व्यक्ति, तुम ही है वो व्यक्ति, तुम्हारे पास तो सारे राज है, एक निर्दोष व्यक्ति को तूने मारा है, इसकी सजा तुम्हें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सजा भुगतना पड़ेगा। बहुत गुस्से से नातान याजक उसको कहता है। तब उसको याद आता है कि मैंने क्या गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया है। हम आगे देखेंगे उसका गलती का सजा परमेश्वर उसको क्या देता है, क्या देखता है हम उसको, कि जब वो पेट से होता है उसको बच्चा जन्म, एक लड़का जन्म होता है, लड़का जन्म होता है, प्रभु को परमेश्वर को बहुत क्रोध हो जाता है, उसे बीमार कर देता है, उसको बीमार कर देता है। बीमार करने के बाद क्या होता है, वो दाऊद जो राजा है उस बच्चे के लिए रोता है, परमेश्वर के सम्मुख आकर, परमेश्वर के सम्मुख आकर रोता है, लेकिन परमेश्वर उसको मार देता है, उस बच्चे को जो पाप में जन्मा है, जो पाप था उसको मार दिया उसको।
हमें जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दाऊद की जो गलती किया उसको क्या क्या सजा मिलता है। एक सजा हम भी एक देखता है कि उसे उस बच्चे को मार देता है। हमारा परमेश्वर जो है, हमारा इकलौता हमारा जो परमेश्वर है, अपने इकलौते बेटे को बेचकर हमें बचाने के लिए वो बड़ी कुर्बानी दिया है प्रियो। क्या के लिए? काहे के लिए? पाप के लिए। पाप के लिए। हमारा जो हम देखते हैं, उस जो दाऊद जो है वो परमेश्वर के चरणों में आकर गिर कर उसे माफी मांगता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन उसको सजा तो भुगतना पड़ेगा। माफ तो करता हूं। हमारे लिए भी यही है कि हमारे लिए जो हम पापी थे, पाप का सजा जो मृत्यु था, परमेश्वर कहता है उस पाप का सजा तो है मृत्यु ही है। मृत्यु ही है। वो मृत्यु जो हमको सहना था, वो कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह सह लिया। प्रभु यीशु मसीह सह लिया, हमको आजादी दे दिया। मेरे प्रियो, हम जो जो गुनहगार था, हम जो जैसे हम दाऊद जैसे इससे बड़े बड़े हम जैसे गुनहगार थे, हमको उस गुनाह का सजा मृत्यु था, अनंत काल का नरक में जाना था। वो सारे सजा जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर हमारे लिए सारा कष्ट उठाकर हमारे लिए वो दंड सहा उस कलवरी क्रूस पर, हमको उस सजा से मुक्ति दे दिया है, हमें उद्धार दिया है, हमारा सजा को माफ किया है। मेरे प्रियो, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हम परमेश्वर जो है कि पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। हम जैसे पापी मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, लेकिन हमारे पापों के खातिर उसने उस कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, ताकि हमको उस पाप से छुड़ाकर हमको शुद्ध कर सके, हमको शुद्ध कर सके। उस महान परमेश्वर को हम कितना भी दंडवत करें, कितना भी स्तुति करें, कितना भी आराधना करें, वो कमती है। कितना भी कम देख, जैसे कि जिस दाऊद ने किया था, वो बड़ा से बड़ा पाप किया था, उसको दंड मिला उसको, और जो मिलने वाला दंड वो भी हम वो आगे देखेंगे, बहुत बड़ा दंड मिला उसको, लेकिन उसे बचा लिया, दाऊद को बचा लिया। लेकिन हमारे जिंदगी में ऐसा है, हम जो पापी मनुष्य थे, मलिन लोग थे, घटिया लोग थे, हमारे पाप के लिए हमारा पाप का सजा उसने अपने शरीर पर सह लिया, ताकि हमको उससे आज़ादी मिल सके। हमको अनंत काल का जो नरक में हमको सजा मिलना चाहिए था, वो सजा उसने अपने शरीर पर सह लिया, ताकि हमको आज़ादी मिल सके। मेरे प्रियो, हम उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करें। हमें उस महान परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है, जो हमें कोई योग्यता नहीं था। हमारे पाप, हम जैसे जो दाऊद ने जो बड़े बड़े पाप किए थे, हमारी अवस्था भी ऐसी थी, हमारी अवस्था भी ऐसा था। जब हम परमेश्वर से माफी मांग, हम जैसे उद्धारकर्ता को स्वीकार के लिए, वो परमेश्वर ने हमें माफ, क्योंकि हमारा जो सजा है, हमारी जो सजा था वो कलवरी क्रूस को सह लिया है, हमको आज़ादी दे दिया है। हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस वचन से परमेश्वर हमको अनुग्रह करे, और हम इस आने वाले दिनों में इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए परमेश्वर सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।